how you maintain your mind level and your luxury level. Everybody हर व्यक्ति कोविड के कारण कहीं ना कहीं अपने लग्जरी पर करने वाला खर्चा के साथ उसने समझौता किया, मोस्ट ऑफ द पर्सन। बिकॉज मेरे साथ में भी लेवल में जो लोग मेरे साथ में हैं, जिनके 5-5 ड्राइवर रहते थे, उन्होंने 2-2 ड्राइवर रखा दिए। और व्हाट इज दिस, ये क्या है? मेरा ये सामान्यतः हमारा जो भी अर्निंग का अधिकांश पैसा है, इट एक्सपेंस इन द वर्क। वह खर्चा, खाने पीने का खर्चा तो एक मजदूर का, और हमारा थोड़ा बहुत हाइजेनिक फूड क्या पड़ता होगा, इससे ज्यादा 50% ज्यादा होगा, 100% ज्यादा होगा, इतना ज्यादा नहीं। हमारा खर्चा जो भी एक्सपेंस होता है हमारी लग्जरी लाइफ पे होता है, हमारे कंफर्ट पे होता है। ओवरऑल एक भगवान की तरह से ब्लेसिंग्स है। कोई व्यक्ति, हम एक मार्केट में जाते हैं तो कोई चीज खरीदते वक्त ये सोचना नहीं पड़ता कि हमारे पास पैसे हैं कि नहीं, बिकॉज लग्जरी इज कनेक्टेड विद द मनी। मनी, पीस, प्रॉस्पेरिटी एक क्रिएटेड डिजायर्स। वो मनी आता तो एक डिजायर क्रिएट करता है, वो डिजायर टुवर्ड लग्जरी होती है। आज मैं कार ले लूं, मेरे पास सेकंड हैंड कार है, नई क्यों नहीं ले लूं? वो नई लेने के बाद भी मैं दूसरा मॉडल भी क्यों नहीं ले लूं? तो ये इज अ प्रोसेस ऑफ डिजायर्स। बट एज पर मी, योर बेसिक नीड नाउ डेज वेयर वी आर लिविंग ईच अदर इज अ गुड हाउस अलॉन्ग विद द एसी, क्योंकि एसी हो या हीटर हो, हम अपने आप को प्रकृति के हिसाब से बदल नहीं पाए, प्रकृति को हम अपने हिसाब से बदल लेते हैं। तो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको घर छोड़कर कहीं ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां पर एसी नहीं है। आप रिकॉल करेंगे आज उन चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, योर हैबिट कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर में रहती हूँ, एसी में रहता है, लेकिन कहीं फॉर्चुनेटली ऐसी जगह गए, आप मंदिर गए हो, मंदिर वेटिंग लगना पड़ा और वहां पर पसीना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझको डॉग से नफरत है, डॉग नहीं है, मुझे डॉग से नफरत है। मैं कहीं गया और मुझे डॉग दिख गया, तो मेरा स्टेटस क्या रहेगा? दे आर नॉट अवेयर बिकॉज दे आर कीपिंग द मोस्ट ऑफ द पर्सन गिविंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कोई बिल्ली बच्चे रखते हैं, छोटे छोटे पॉमेरियन, वो आते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। कई बार हमको हमारी लग्जरी लाइफ के, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी गुड पीपल, हमको हमारी लग्जरी के मापदंड कभी कभी समय के अनुसार बदलने पड़ते हैं। वी हैव टू चेंज आवर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। लग्जरी जो नीड है आपकी, वॉट एवर नीड, खाना पीना, डाइनिंग टेबल, एक जो बाहरी कोई आ जाए, वो आदर सत्कार के लिए जो प्रोसेस होती है वो होती है। लेकिन ये आप सोचो, ये मैं कई बार बोल चुका हूं, क्या कोई ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, परिस्थिति के आके आपको छोटा कर देती है? हाँ है। वो लग्जरी में वो तो नीड है हमारी। फॉर एग्जाम्पल, चाय बगैर नहीं था, लेकिन हमारे जीवन में एसी के बगैर नहीं रह पाएंगे। कितना परसेंटेज आज एसी के बगैर, जो आज एक बात बताए मुझको आप, मैं प्रैक्टिकल बात, आज जो आप सुख सुविधाएं उठा रहे हैं, कि यही सुख सुविधा आपके माता पिता ने भी उठाई? नहीं। और आपके बच्चे जो सुख सुविधा उठाएंगे, वो लेवल लग्जरी का बहुत अलग होगा। तो इसमें एक ना कहीं जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, वो करंट जनरेशन को एक्सप्रेस करते देखते हैं लग्जरी पे, क्योंकि नीड है आज की तारीख। मेरे घर में एसी नहीं रहा, कोई आके बोलेगा, कहीं ना कहीं मुझे अपने कारण दूसरों के लिए भी करना पड़ता है, बिकॉज इट इज वेरी गुड। फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन। आपको अपना पहनावा इस प्रकार से रखना पड़ेगा, वो पहनावा बाहर वालों के लिए पहनते हैं, है ना। उसी प्रकार हमारे घर का बाहर का डाइनिंग रूम कैसा भी हो, हमारा बेडरूम कैसा बिगड़ा हो, लेकिन ड्राइंग रूम पर परफेक्ट रखते थे, कोई आएगा। तो इसको लिटिल बिट द शो ऑफ। तो जो आपकी नीड्स हैं वह आपकी शो ऑफ में तो कन्वर्ट नहीं हो रही है, इस बात पे ध्यान रखना।
तो योर माइंड, मोस्ट ऑफ द पर्सन व्हेन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम हेल्थ, कोई शरीर की समस्या में नहीं उलझा हुआ है, कोई रिश्तों की तकलीफ में नहीं उलझा हुआ है, तो जिसको तीसरी चीज भगवान दे देगा कि वो दे देगा कि पड़ोसी वाले के पास तो बड़ा वाला फ्रिज है, मेरे पास 4 साल से छोटा ही फ्रिज है, मेरे पति झगड़ा करूंगे, मेरे को बड़ा फ्रिज देगा. बट दीज आर द वेरी, नाउ इट इज अ लग्जरी इज बिकम नाउ कॉमन फॉर एवरीवन. Not require lump sum money. Everybody can buy 1,000, 2,000 per month EMI फ्रिज, बड़ी बड़ी रखनी है, लेकिन उसको मेंटेन करना है. तो आप कोई भी लग्जरी आइटम यूज कर रहे हैं तो वही आदत आपके बच्चों में जाएगी. तो ये कहना एक लग तक, एक डिजायर तक जा रही है, या आपकी नीड्स पे आ रही है. एक हॉबी हो गई कि मेरे को गाड़ी बदलना है, शौक बदलना है. तो व्हाई आई टुडे चूज द माइंड बैलेंस विथ योर लग्जरी लाइफ. इसको अगर आपको करके देखना हो तो आज मैं एक ध्यान कराऊंगा आपको, उसके अंदर फिर आपको पता लग जाएगा कि आप कितनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं. आप एक मुकेश अंबानी से बेहतर जीवन जी रहे हैं. हमारे लिव्ड लग्जरी, आज मैं एसी के बगैर रह लूंगी. अगर माधवी की मम्मी है, वो माधवी है, फॉर एग्जाम्पल एक कमरा नहीं मिल रहा है, तो माधवी की मम्मी बोल रही कि चल मैं बगैर एसी की रह लूंगी, क्योंकि दे स्पेंड द लाइफ विदाउट एसी. अपने गेस्ट आए तो उनको रख ले, मेरे को चल जाएगा बगैर एसी के. यस नो, होता है ना ऐसा? आप भी, हम अपने गेस्ट को अतिथि देवो मानते हैं. उसको हम ये चाहते हैं भाई आप आ गए, चलो ठीक है, यू लिव हमारे उसमें रहो, और हम बाकी नॉन एसी रूम में रह लेते हैं. एक चीज तो उसके अंदर हमारे मन में जो लग्जरी उठती है कि हमारे जो सुख सुविधा उठा रहे वो हमारा मेहमान भी उठाए. नंबर 2, तो माइंड बैलेंसिंग में आज जो चैप्टर लेके मैं स्पेशली आपके बीच में आया हूं कि जो लग्जरी लाइफ में, इसमें आपके बीच में कितना स्ट्रेस पैदा करती है आपकी लग्जरी लाइफ. उसको कितना, कोई चीज का अभाव, इन अदर वर्ड कोई वस्तु का अभाव आपकी लग्जरी लाइफ से कनेक्टेड है. और कोई तनाव, वो नीड कितना है, नीड्स किसकी है. एक एसी आज की तारीख में नीड हो गई, हीटर नीड हो गया, फ्रिज नीड हो गया, टीवी नीड हो गया. लेकिन इसके बावजूद भी क्या आपकी नीड्स के बाद, फुलफिल होने के बाद, आपका माइंड डिजायर्स में एंगेज है? ये हर वक्त मैं नहीं बोलता कि बड़ा नहीं, मेरे पास 2 बेडरूम का मकान है, बड़ा बंगला ले तो आप बड़े बंगले में मात्र 3 या 4 महीने सुख से रह पाओगे, नहीं कोई चीज और आ जाएगी वो बड़े बंगले में. आप नेवर फील दैट यू गो एनीवेयर यू विल बी सेटिस्फाइड विद द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. एक नई चीज आ जाएगी वहां पर. कोई कहता गुरुजी मेरे पड़ोसी का कुत्ता बहुत भौंकता है, मैं तो मकान छोड़ के चले जाऊंगा. आर यू श्योर दैट आप नई जगह जाओगे तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं मिलेगी? व्हाई यू आर रनिंग बिहाइंड द बॉदर्स, उसके पीछे छोड़ के भाग रहे हो? व्हाई यू नॉट मेंटर योर माइंड, ओए आई कैन लिव विद दिस वॉइस अप टू वे. डोंट फॉरगेट, जब तक आपको नया मकान नहीं मिले कि कुत्ता पास में भोग रहा है, आप नहीं रह सकते उस मकान में. लेकिन जब तक मकान नहीं मिले, वह कुत्ते का भौंकना आपको स्ट्रेस पैदा न करे, इसलिए आपके बीच में आया. अब मैंने मेरे जो लग्जरी लाइफ और माइंड मेंटरिंग के बीच के जो थॉट्स थे वो मैंने आपको डाली है. इसके अंदर मैं ये बिल्कुल कतई नहीं कहता कि आदमी को आगे नहीं बढ़ना चाहिए. आपके पास सेकंड हैंड कार है, नई कार पे जाओ, मर्सिडीज कार है, आप BMW पे जाओ, बट उसको अपने ऊपर इतना हावी मत करो. कीप द फुटबॉल गोल बना लिया मेरे को नेक्स्ट ईयर तक कार लेना है, और कार का सपना छोड़ दो. अब आपकी फुटबॉल जो टाइम है उसमें मेहनत करके देखो, आपको ऑटोमेटिकली कार मिल जाएगी. अब मैं कार को देखते जाऊंगा तो ये मेरे में एक स्ट्रेस करेगी. तो मेरा मानना है कि आपकी वॉट एवर योर लग्जरी लाइफ है, यह भी आप में कोई ना कोई का एक प्रकार का तनाव पैदा करती है. इसलिए मैं आज आया हूं आपके पास एक ध्यान के साथ, और मेरा पूरा विश्वास है जिनके लोगों में भी कोई मटेरियल वर्ल्ड की कमी का एहसास होता है, मैं नहीं बोलता यू लेफ्ट योर ड्रीम, बराबर यू कंटिन्यू योर ड्रीम्स. आप अपने सपने देखें, बड़ी से बड़ी चीज हासिल करने का सपना देखें कुछ, लेकिन उस सपने को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने कर्मों पर हावी होने दें. लिटिल बिट एब्रिविएशन. अब नाउ आई फ्लोर, आपको भरोसा रहा हूं, एनीबॉडी वांट टू, कोई क्वेश्चन व्यक्तिगत हो उसका, वो मुझसे पूछ सकता है. बोल बेटा.
ऑलवेज रागिनी फर्स्ट। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी लेकिन ऐसे भी तो बोलते ना, जैसे मैंने एक किताब पढ़ी है द सीक्रेट करके, उसमें वो पूरा यूनिवर्स के बारे में बोल रहे हैं और ऐसे बोलते हैं कि आपको जो, आप बोलो ना। हाँ हाँ, आपको जो चीज, हाँ आपको जो चीज अगर चाहिए जिंदगी में, तो आप वो रोज बार बार बोलो और वो आपको पॉजिटिवली उसके बारे में सोचो तो आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे ट्रम्प के बारे में ऐसे बोलते हैं कि उसने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि आई माइट लूज, उसने हमेशा यही बोला कि ओ आई विल डेफिनेटली विन। तो वहां पे हमारे थॉट्स जो आप समझाते हैं वो उसमें डिफरेंस है, तो कंफ्यूजन है थोड़ा सा बस। देखो, यू कैन नॉट अप्लाई द नॉलेज इफ यू कंपेयर विद समवन। ओके, नंबर वन। नंबर टू, आपने जैसा कहा, ये मैंने भी आपको कहा, वो सीक्रेट बुक का भी अब अपनी जगह प्रश्न है कि भाई वो उसमें लिखा है, वो कोई चीज को जद्दोजहद से मांगो तो पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। ये आपका हिंदी का मूवी है। तो वह चाह, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन रोज 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 उसको याद करके रिपीट करो, आई एम नॉट एग्रीड विद दैट, यू जस्ट कीप। कौन लाएगा? अगर तू रागनी बैठ के बोले कि मेरे घर में BMW 7 सीरीज कार आ जाए, कार आ जाए, कार आ जाए, रोज का तो 24 घंटे बोल, जब तक फंड नहीं होगा तो कार आएगी क्या? So I am talking about material world. Yes, here that apply. If you call, my God, I want to talk with Anju. Hey Anju, please call me. Anju, please call me. You will get the call from Anju. So that is different thing, and the material thing is a different thing. Material world, material desire will be fulfilled by your hard work. You have to work extra. Nobody will offer you BMW 6 Series at the home. Oh my God, you are sending the message to the divine, we came to bring this car. Yes, no, रागिनी समझे नहीं? तो कोई चीज को हमारे ऊपर हावी नहीं करना। मांगो तो जिस प्रकार फुटबॉल को कीपर अपना गोल डिसाइड करता है कि मेरे को उस जगह गोल मारना, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसके फुटबॉल पर रहता है, राइट? तो वो फुटबॉल है, ध्यान रखो, प्लान कर लो, मुझे ये चीज लेनी है, 1 साल में लेनी है, do your hard work, then you will achieve. तो गुरुजी फिर इसमें टाइमलाइन है कि नहीं? जैसे आप बोल रहे हैं 1 साल में। It's depend on you, how much you are caliber. If you are thinking that I want to buy my house in the New York, first you have to, whatever desire you have to see your practical present. आपको यथार्थ को देखकर आगे की चीज की कल्पना करनी पड़ेगी। आप जैसे कोई भी चीज आप सपना देखेंगे तो आपके सामर्थ्य होगा तभी देखेंगे आप। जिसके पास टू व्हीलर है वो डायरेक्ट BMW की नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि यार मेरे को एक सेकंड हैंड मारुति मिल जाए, वो सेकंड हैंड मारुति तक पहुंच सकता है। लेकिन वो स्कूटर वाला सोचे कि मैं BMW मिल जाए मुझे डायरेक्टली, वो असंभव भी नहीं है। लेकिन संभव उसकी मेहनत से ही है, असंभव भी नहीं हो सकता उसका कोई रिलेटिव उसको दान दे जाए। तो आपको अपने पुरुषार्थ पे ज्यादा विश्वास करना है, भगवान की डिवाइन की फ्लो पे नहीं। जो चीज आपको मिलनी है, आपको मांगनी भैया ना, जस्ट हम हमारे पुरुषार्थ से। अगर मैंने आपसे बोला कि भाई $5000 का खर्चा है, तो आप 2 महीने मेहनत करके कमाओगे, फिर $5000 खर्चा करोगे। तो योर मटेरियल वर्ल्ड इज कनेक्टेड विथ योर इनकम। ओके, तो आई एम गिविंग द एग्जाम्पल। जो मैं आपको कह रहा था वो यही कह रहा था। और आपने जो सीक्रेट की बात करी कि जो चाहोगा वह आपकी सोल में इतना ड्योर है, और आप जब भी किसी के लिए अनकंडीशनल मांगोगे, अपने लिए नहीं मांगोगे, किसी और के लिए मांगोगे, वो ज्यादा काम करेगा। ओके, नंबर 1, मैं तो हर व्यक्ति मांग रहा है। एक भिखारी क्यों नहीं बोलते उसको भाई मुकेश अंबानी बन जाओ, मुकेश अंबानी बनो? वो तो सीक्रेट का क्या बोलता है, 24 घंटे बोले वो सब पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल अपने अवेयरनेस का भी यूज करना है। एंड फॉर यूजिंग अवेयरनेस, आप सपना देखो, उसको साकार करने की शक्ति ऊपर वाले ने दी है, उसके पीछे आप लग जाओ अपनी मेहनत के साथ, अपने कर्म के साथ। ओके, सो एनीबडी एल्स वांट टू कोट समथिंग? जैसे मैं ये कह रहा हूं कि आप डिस्टर्ब होते हो अपने बॉडी से, ओ माय गॉड, शरीर से,
आप हो जाओ तो मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई। एक चीज और स्ट्रेस में डालने वाली जो रहती है, जो हम डिवाइन स्टोरीलिंग सेशन में लेते हैं, कि क्या है कोई चीज का अभाव, ओ व्हेन आई विल गेट माय परमानेंट जॉब। उसके पहले सोचते व्हेन आई गेट अ जॉब, आई हैव नो जॉब, इफ यू गॉट अ जॉब आई वांट टू एस्टैब्लिश माय लाइफ, आई वांट टू सेटल माय जॉब। ओके, with few example, one example is Rama in the US, Atlanta. Guruji, I have no job, I want to work. You got to work. Guruji, I want to permanent, got a permanent. Guruji, just morning I got a call. Guruji, I'm not getting my increment. The other people are getting the increment. Means we cannot live happy at this present moment. So that's why I'm here, to keep happy in the present moment. I'm not saying you don't ask anything. आप रहो, लेकिन अपने वर्तमान को खुश रखते हुए। कोई भी चीज परिस्थिति आपके ऊपर हावी ना हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो तो लड़ना क्यों, वो मिल भी जाएगी तो भी आपके साथ प्रॉब्लम आएगी। सेम स्टेटस रहेगा, ओनली फॉर फ्यू मिनट्स का। आपने BMW 6 सीरीज कार मांगी, जाओगे शोरूम में फोटो खिंचा के आ जाओगे, 2 दिन में कार खड़ेगे, तीसरे दिन से आपको कार को देखना ही बंद कर दोगे। 3 दिन, 4 दिन, 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज। यस, सो ऐसी कोई चीज को हम अपना बना, हम देखते हैं यस, और ये चीज हम इसलिए खरीदे कि दूसरों को दिखाने के लिए, तो ये तो बड़ा बड़ा पाप है। अपने नजर में लगता है कि यार मेरे बच्चों को क्या करूंगा, वो बात अलग है। किसी और को दिखाना, नीचा दिखाने के लिए, दैट इज रॉन्ग। I just saw that one small story I want to share with you. Just I saw in the Facebook. One gentleman, is a Sardar gentleman, went to the one friend house. बोले knock the door. बोले आप अविनाश जी हैं? बोले हाँ अविनाश जी। बोले मैं आपका पुराना कॉलेज का दोस्त। अरे तुम, अच्छा वो, अरे वाह यार क्या कर रहे हो? बोले मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ। अरे नहीं काम करो, ये देखो मैंने क्या कर लिया, कॉलेज के लड़कों सबके आगे निकल गया, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, ये नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को ये दो, मेरी तरफ से गिफ्ट लो, मेरे यूरोप के फोटो देखो। ही वाज शोइंग देयर अचीवमेंट। बट उसके अचीवमेंट शो करो आप, उसके अचीवमेंट से उसमें ये स्मेल आ रही थी कि इसको नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, कि हम एक साथ चले थे, एक साथ पढ़े थे, लेकिन देख मैं कहाँ आ गया और वो कहाँ है। उसके 10 मिनट बाद उसके जब हाथ में घड़ी देखता है, वो कहता है यार ये घड़ी आपके पास कैसे आई? ये तो घड़ी हमारी कंपनी ने केवल 25 सिलेक्टेड लोगों के लिए बनाई थी, आपके पास कैसे ही घड़ी है? बोले मुझे उनके जो सीईओ उसका नंबर देता, बोले उन्होंने गिफ्ट करी। तो बोले सीईओ बोलता है कि हाँ बोलो, उनको ही परिचय। बोले क्या? अरे बोले वो दलजीत जी मेरे पास में बैठे हैं, जिनको आपने घड़ी गिफ्ट दी। दलजीत जी कौन? बोले रघुवीर सिंह बंदा। बोले ही इज ऑनर ऑफ आवर कंपनी वेयर यू आर वर्किंग। तो उसका पूरा एयर निकल जाता है, गाड़ी रोक देता है, उसको सॉरी बोलता है। बोले मैं आपके पास इसलिए नहीं आया था कि मैं आपके अचीवमेंट आप शेयर करो, मैंने भी अपने अचीवमेंट इसलिए नहीं बनाया कि तुझे छोटापन लगेगा कि तू मेरे कंपनी में काम करता है, हम एक साथ चले थे, इसलिए मैं तेरा प्रमोशन का केडर लाया हूं कि आज तुझे उसके सीईओ की लेवल में ला रहा हूं। तो इट्स जस्ट सिंपल इंसिडेंट। तो व्हेनेवर यू आर शोरिंग, आप अपने जो ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हो किसी के सामने, ये देख लो वो क्या पूछ रहा है आपसे, ही इज इंटेलिजेंट। रागिनी अगर यूएस में रहती है तो घर में बहुत कुछ होगी, मुझे मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो ये भी है। ट्राई टू सेव योरसेल्फ, अपने आप को इस प्रकार की बातों में बचाने की कोशिश करो। जस्ट ये सोचो, आप कल्पना करो कि जो आज आप जीवन जी रहे हो, बड़े शरीर की बीमारी, किसी रिश्तों की तरफ तनाव लेकर, द बेस्ट लाइफ जी रहे हो आप। I think you are the only one 10 to 15% of the globe जिसको जब भूख लगती है, जब खाने को मिलता है, जिसको जब नींद आती है, सोने को मिलता है। कैटेगरी सब वही है, खा भी वही रहो आप, सोने का क्रम भी वही है, बस एक बाहरी दिखावे का खर्चा है। ये बाहरी दिखावे की बजाय अगर अंदर के दिखावे पे चले गए आप, तो आपकी तो ये बात कर रही है रागिनी कि जो मांगो इज्जत मिल जाता है। अरे ऊपर वाले से जुड़ने के मांगो ना, कि ऊपर वाला खुद सपने माजा बोल बेटा ये मटेरियल वर्ड तो मिल गया तो खत्म। तो कल्पना ऐसे, ये कृष्ण गीता में साफ कहा है कि मेरे पास 3 प्रकार के लोग आएंगे, अर्थार्थी आएंगे, अज्ञासु आएंगे। अरे मेरे को तो जो सांस चला तुझे जानना है, उस पे जाओ। ये तो क्षणिक है, ये जो चीजें सेंस ऑर्गन को खुश करती है वो क्षणिक रहती है। आंखों को 10 अच्छा लगता है, पिक्चर देख के आ गए, गाड़ी को देखा, थोड़ी ड्राइव कर ली, अच्छा है, नया नया शौक पूरा हो जाएगा।
वही चीज लाइबिलिटी लगेगी जब हर महीने ईएमआई कटेगी 40,000 रुपए की। अरे यार गाड़ी इतनी जल्दी नहीं लेना थी, इंक्रीमेंट हो जाता तो लेनी थी। मोस्ट ऑफ द केस में होता है सर। आई एम टॉकिंग अबाउट माय सन, माय सन टुक द न्यू i20. He said, good son, Papa, I took the early decision because I have to little bit wait. मैंने बेटा इट्स योर चॉइस। तो वही चीज जो अच्छी लगती है वही चीज हमें कभी अच्छी भी नहीं लगती। वही खड़ी हुई कार बाहर एक टाइम में ऐसी लगती है, यार कहाँ 40,000 की ईएमआई रोज कट जाती है हर महीने, कहाँ ले ली मैंने यार, वो ले करके चले आती। मतलब सच टाइप फीलिंग आती है, आप में नहीं आती, किसी और में आती हो। तो वही चीज आपका जो सुख का कारक है वही दुख का कारक है। दैट्स व्हाई द लग्जरी इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। मुकेश अंबानी की घर में घड़ी में 50 करोड़ की घड़ी है, बात वही करती है जो मजदूर का घड़ी समा दिखाती वो दिखाती है, वो उसको शो ऑफ करना है कि मैं इतने बड़े घर की हूँ। वो कहाँ करे खाना पीना वही दाल चावल रोटी है, साफ सब्जी ऑर्गेनिक खा लो, उसके बाद आपको क्या करना, दिखाना, खर्चा कहाँ करना है। That's why people are spending money in the show off। और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं सरल सहज कि वो बाहर दान में भी दे देते हैं। आई रिस्पेक्ट द रतन टाटा, nobody know about the open his portfolio कि वो उसकी अर्निंग का कितना पैसा दान में दे देता है, बट प्रचार नहीं करता, नेवर प्रचार। होल अर्निंग का आप हाउ मच रतन टाटा डोनेट इन द सोशल कॉज, जस्ट गूगल इट एंड जस्ट चेक इट। बाएं हाथ से काम करो, सीधे को पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने कुछ किया। ओके, सो एनीबडी, और डोंट किल योर ड्रीम, ये ध्यान रखना है, मैं को आपको बोल रहा हूं, डोंट किल योर ड्रीम। जितना ऊंचा सोच सकते हो उतना सोचो, जितना बड़ा सपना देख सकते हो उतना देखो। कम से कम ये तो नहीं होगा कि आपने कुछ होता है उसके बाद भगवान जितना ऊंचा सोचेगा उसको साकार करने के लिए शक्ति भी आपको देगा। मैं मानता हूं, मैं कभी लाइफ में नहीं सोच सकता था, मैं कई चीजें आपको बगैर सोचे मिलती है, बगैर सोचे मिलती है, नेवर प्लान इट, बट आप उसको कहते हैं लग कि आपकी कोई इच्छाएं उठने के पहले पूर्ण हो जाए। इट्स कम ओनली बाय द ग्रेस, इट्स ओनली ड्यू टू ग्रेस। आपकी इच्छा उठने वाली है वो उसके पहले पूरी हो जाए। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी, मैं तो नहीं करूंगा आपके सामने, पर मेरा कुछ भगवान ने कुछ ऐसे जीवन दिया है। आई नेवर थिंक, बट जो भी मैं सोचता हूं विचार डाल देता हूं और आप विश्वास ना करें वो मेरे सामने आ जाता है। वो आइदर मटेरियल वर्ड की चीज हो, आइदर कोई मेरी सोशल की चीज हो, कोई भी कितने से बड़ा एक्सप्लेन पान कर दूं वो हो जाता है, सामने व्यक्ति आ जाता है, इसको बोल दो, सिंपल। अरे लाइफ है यार, भगवान कहाँ छोटी मोटी चीजों में उलझो। आप यहाँ पर आए हो देने के लिए लोगों को। ये सोचो 5 करोड़ कमाऊंगी तो 5 करोड़ दान दूंगी, आपके 50 करोड़ आएंगे। भगवान थोड़ी रखेगा आपकी पूरी कमाई, भगवान के बच्चे हैं वो, आपके बच्चे नहीं तो क्या हुआ। यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड, इट्स डिफरेंट थिंग, बट भगवान के तो बच्चे हैं वो, तो अगर उनका ध्यान आपने रखा तो भगवान आपका ध्यान रखना रिटर्न में दे देगा आप। सो वापस आता हूं मेन टाइम पर कि लग्जरी लाइफ में आप एंजॉय करो, अपनी मेहनत करो। नेवर 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 कोई ओवरबर्डन करके कोई अपने सुख ऐशो आराम का सामान मत खरीदो जो आपके ऊपर तनाव का कारण बन जाए। People are ready, only they see happy, they make a clip, they want to see it, oh my god you got a new gadi, 2-3 days everybody will, that EMI become burden. Okay, so overall बोल बेटा। गुरुजी ये अप्लाई करता है नॉलेज पे भी, जितना आप नॉलेज, जैसे जो टीचर्स होते हैं और वो पढ़ाते हैं तो वो तो नॉलेज दे रहे हैं ना, तो जितना आप बांटेंगे, जैसे मेरी बेटी है वो टीचर्स असिस्टेंट है, लेकिन वीजा के कारण वो पैसा नहीं ले रही है, लेकिन हेल्प तो कर रही है स्टूडेंट्स को, तो वो चीज सेम अप्लाई होती है क्या नॉलेज पे? क्यों नहीं होती? आर यू एक्सपेक्टिंग द मनी फ्रॉम, बिकॉज दे आप मनी एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या? वो पढ़ा रही है फ्री तो एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या आप? नहीं, एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते और होगा भी नहीं।
तो दोनों दोनों चीज अब मालूम होगा भी नहीं तो कर भी नहीं सकते, तो दोनों एक दूसरे को पूरा किया तो जी। चलिए बेटा। तो उसने एक्सेप्ट तो उसी कंडीशन पे किया है ना कि नहीं मिलेगा तो भी मैं करूंगी, उस कंडीशन पे किया है। क्या वो जब मिलेगा उसको नहीं मालूम उसको क्या मिल रहा है बिहाइंड द कर्टन, है ना जी। एनीबॉडी मोर वांट टू आस्क, कोई चीज का तनाव, व्यक्ति वस्तु का लगाव, व्यक्ति कोई ऐसी चीज हो जो आपकी लग्जरी को बड़ा करने में है, कोई कारक बनी हो? अगर नहीं तो मैं यही इसको विराम देता हूं, ऑलरेडी 9 o'clock। सो फॉलो 3 पॉइंट्स जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो मैं आपको शुरू में भी बताया था, लॉट ऑफ मोस्ट ऑफ नहीं। जिसके पास कुछ नहीं होता उसे अभाव सताता है। अभाव मीन्स स्कैर्सिटी। आई रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ दोस। जिसके पास थोड़ा कुछ होता है समथिंग, ओ माय गॉड इस बच्चे ने मांगा मोबाइल, मेरे को मोबाइल दिलाना पापा, मैंने बिटिया को दिला दिया, नेक्स्ट मंथ में दूसरी बिटिया को दिलाऊंगी। ये इस जो पीड़ा होती है ना अभाव की, कि आई गॉट आई एम एनीथिंग, आई एम अनेबल टू परचेस 2 मोबाइल टुगेदर, जो फीलिंग्स होती है वो फीलिंग इमोशंस की स्कैर्सिटी की, वो कहलाती है भाव। तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसे अभाव सताता है, जिसके पास थोड़ा कुछ होता है उसे भाव सताता है, और जिसके पास सब कुछ होता है उसे स्वभाव सताता है। अगर मैं अपने हाथ से लड़ रहा होता तो मेरे पास के कुत्ते की आवाज नहीं आती मुझको। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट। कुछ भोग जितना भोगना है, मैं मेरी जिंदगी से परेशान हूं। भगवान ने सब कुछ देके रखा है तुझे, तो ये क्या होता है, क्रम बना रखे। भगवान ने हर व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की पीड़ा देके रखी। आप सोचते हो मेरे को तो ज्यादा दे रखी गुरु जी, ये सब में से 90% सोच रहे होंगे आप, गुरु जी मेरे को। लेकिन आप जब विश्लेषण करोगे अपनी पीड़ाओं का, जो कंपैरिजन जाओगे, और सपना देखना है तो ऊंचे का सपना देखो, और अगर कोई स्ट्रेस आता है तो कहीं एक थोड़ा सा अपने 2 बादल नीचे उतर के भी देखो। मैं तो बोलता हूं आप जो लाइफ जी रहे हो, कि आपके पेरेंट्स ने जी क्या है बता दो, जिनको आप तहे दिल से चाहते हो, माता पिता ने वो लाइफ जी क्या जो आप जी रहे हो? वो बेचारे ने वही बुजुर्ग, माधवी जी की मम्मी के साथ में वही बुजुर्ग को निकाल दी वो लाइफ, कैसे निकाला उनकी आत्मा जानती। तो उनको देखकर अपनी पीड़ा को कम कर दो। क्या मेरे मत पर इन्होंने तकलीफ उठाई होगी, चलो अपन कर लेंगे। ऐसा नहीं करो, कंप्रोमाइज करो, नेवर डू द कंप्रोमाइज, कीप योर ड्रीमिंग, कि अपने सपने की जोत जलाए रखो। आज सपना पूरा नहीं हुआ, मैं आपको फिर कनेक्ट करूंगा मेरे पास से। मैंने लास्ट टाइम में कहीं ऐसा बताते हैं, कुछ बता दूंगा आपको मैं, वेरी आई कैन शेयर विद ईच एंड एवरीथिंग विद यू। मेरा कहीं लास्ट बर्थ में मैंने कोई ऐसा सपना देखा था कि यार एक गुरु के पास में काम करता था, गुरु के पास में बैठे बैठे चिड़ते चिड़ते काम करता था, कि हम इसको सब पूछते, मेरे को कोई कुछ नहीं पूछता, मेरे को गुरु नहीं मानता। ये मेरा पास था, उसमें मेरे को जो तकलीफें हुई, लेकिन आज वो इच्छा मेरी ऐसी करके कि मेरे को जमाना गुरु बोल रहा है, मैं चाहता हूं, मना करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि मत बोलो, पर भी वो कृष्णा गुरु जी के नाम से फेमस हो गया। आप मेरे जितना इंटरव्यू किसी में मैंने वो एक्सेप्ट किया, कृष्णा गुरु जी, आई मेड वन आईडी फॉर गुरु जी को प्रणाम, पीपल स्टार्टिंग टू सेइंग कृष्णा गुरु जी टू मी। लेकिन वो वही आप आतिथ्य भाव सत्कार जो मेरे को, जिसकी मैं कल्पना करता था पिछले वर्ष में, कि यार मेरे को ही पूछे सब लोग, लेकिन उस सपना को मिला, लेकिन उसमें मैं अपना विवेक चालू रखा। मैंने कहा नहीं, मेरा अवेयरनेस जरूर रहेगा, मैं अपने सबके सामने प्रेजेंट ऐसे होऊंगा कि जैसे कभी कभी तो मेरे बाल बिखरे होते हैं, ऐसे टी शर्ट में आ जाता हूं, क्योंकि मुझे जो अंदर है बाहर है। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार आप लोगों को क्या लगता होगा गुरु जी कैसे आ गया गुरु जी। गुरु के मतलब ना दिखावे से मतलब, ना चेहरे से, उसके शब्दों से मतलब है, आपको उसके भाव से मतलब है, उसके इंटेंशन से मतलब है, सिंपल। यही मैं डेकोरम करके आता, पूरा का पूरा जमा होता। कल आपसे बात करी इस बारे में, तो आपके नजरिया थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं रहता। जो भी जुड़ा है मेरा परिवार 15-20 जनों का रहता, 25 जनों का था, वो ठीक है, और मैं कॉल दूं तो इकट्ठे हो जाते बस। और क्या, इतने लोगों का जीवन क्या, तुम इतने लोगों में से 4 जनों का जीवन सफर करा दो ना, आपकी बातों बदल जाए तो बहुत बड़ा पुण्य हो गया। अगर आपके वर्डिंग से कोई 2 जनों का जीवन भी, भले जीवन आपने संवार दिया, किसको बोलते हैं जीवन संवारना? आप हो कौन? वो भी उसकी सहमति से हुआ, लेकिन वो 2 के लिए 25 माध्यम बनते हैं। यस। अब ये बात बताओ, ये क्राउड मेरे सामने 1000-500 लोग होते हैं, और 500 लोग में से 20 लोग ही मेरी बात प्रॉपरली सुन रहे होते हैं,
तो मैं 20 लोगों से बात करूं, वो अच्छा ना। आसपास का जो लोग आ रहे हैं तो वो कोई इंटेंशन से आ रहे हैं गुरु जी से मिलके वो बिजनेस खोल लेंगे, वो आश्रम को वो करा लेंगे, यहाँ पे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द, मैंने कभी नोट करा, आप भी देखना, मोस्ट ऑफ द केसेस में आश्रम में जो कोर्स करने जाते हैं लोग, मेरे को राइट नहीं बनता बोलने का ऐसा, तो वहां पर अधिकांश मैंने देखा वो अपनी लड़कियों की शादी के चक्कर में आता है कि वहां कोई लड़का ऐसा मिल जाए कि लड़का लड़की को देख ले, एक दूसरे पता लगे। तो मैंने 2-3 साल, क्योंकि मैंने भी करे अलग अलग कोर्स, तो मैंने अल्टीमेटली बात ये निकल के आई कि बहुत कम लोग नॉलेज लेने जाते हैं। दे पे $8,000 $10,000 जो भी मनी, दे विद द इंटेंशन कि मेरा कुछ नेटवर्क बन जाएगा, मेरा कोई बिजनेस का सर्कल बन जाएगा। दे आर राइट, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, वो बराबर उनका राइट है पूरा। लेकिन नॉलेज लेने के लिए कि मुझे कुछ सीखना है, जीवन के बारे में जानना है, कुछ चंद % लोग आते हैं, जिनमें से मेरे सामने है आप लोग 22 लोग। आपको कुछ मतलब नहीं मेरे से, ना आप जानते हो ये कुछ नहीं कर सकते गुरु जी हमारा, बस प्रार्थना कर सकते हैं, यही कर देते हैं, ना मेरे माध्यम से आपको कुछ अच्छा हो सकता है। तो पर भी तो मैं ये 22 लोगों को रिस्पेक्ट ज्यादा करूंगा कि बजाय 100 जने मेरे पास रखे, लेकिन 100 जने ने सोचा गुरु जी का फेरे मिले और गुरु जी से वहां के आश्रम के मैं बात करूं कि वहां जमीन बेचना है, मुझको जमीन खरीदना है। ऐसे लोग भी, बट आई एम नॉट ब्लेमिंग। समझ गया मेरा बोलने का, गॉट इट। तो मैं कहता हूं मेरे सेशन में भी 10 जने आए या 15 जने आए या 6 जने आए, आई एम वेरी हैप्पी। यस, उदास कर दिया क्या मैंने आपको? हेलो 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 जया, हेलो जया। अच्छा तू नहीं बोल पाई, तू सुबह से उठी होगी बेटा, तो हाउ आई कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम नो मॉर्निंग। गुरुजी, हेलो, सॉरी आई एम डाइवर्टेड। क्या पूछ रहे हैं गुरुजी? बेटा तेरा मॉर्निंग का टाइम होता है ना, तेरा मॉर्निंग का टाइम थोड़ा ऐसा रहता है ना, बाकी तो हम सब लोग इवनिंग बैठे। रागिनी का ही नहीं, रागिनी तो शायद 3 घंटे आगे आपसे ना। नहीं, सेम टाइम है गुरुजी। रागिनी भी न्यूयॉर्क का आपका टाइम क्या होगा? नहीं, न्यूयॉर्क का आपका टाइम क्या होगा? Are you 1 hour ahead, Ragini ji? What's the time now? शायद वो 1 hour ahead होंगे हमसे। तो टाइम चेंज हो गया जून वाला 2.5 घंटे का। आपका हमारे टाइम में 11.5 घंटे का, 12.5 घंटे का अंतर था ना। Yeah, we are still in daylight savings timing, Guruji. But let me unmute her. वो दूसरे time zone में है. She's in mountain, I think. Arizona is in mountain. What time is it there, Jaya ji? 8:35. Oh yeah, same time. 8:35. तो ये भी वही होंगे, लेकिन मैं कहूँ कि बाकी जो न्यूयॉर्क से जुड़ते हैं, जो वहां से जुड़ते हैं, वो शायद 3 घंटे आगे रहते हैं शायद। हाँ 3 घंटे, वही मुझे लगा कि जया जी 3 घंटे आगे शायद। नहीं 8 घंटे नहीं जया जी, आपका टाइम सेम है, कैलिफोर्निया टाइम है आप लोगों सबका ना। हाँ कैलिफोर्निया टाइम है। ओके, वेरी गुड। सो आई एम वेरी हैप्पी। फर्स्ट आई वांट टू मेक यू वन बिग क्लेप फॉर बासु, हाउ ब्यूटीफुली इज मेकिंग। मतलब एवरीबॉडी यूज्ड टू आस्क मी, गुरुजी आपको कौन बना रहा है? मैंने कहा बेटा ये तू लाख रुपया खर्चा करके बनाया है तो नहीं बनेगा, उसमें भाव जोड़े उसने। और वेन कोई चीज में भाव जोड़ते हैं, मेरे को खुद को नहीं मालूम मेरी बासु ने कब की पिक्चर है वो कौन से निकाल दी, लेकिन जब भाव कनेक्ट होते हैं, जब समर्पण आता है, तो वो चीज कैन नॉट बी परचेज बाय मनी। तो एक मन बाय फॉलोवर, और गुरुजी हाउ ब्यूटीफुल, वो जस्ट गिव मी द नंबर। में क्या बेटा ये नहीं है, वो जो बनाता उसका काम नहीं, उसके भाव जुड़ेंगे मुझसे। जब जब आपके भाव होंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर से देवत्व आपके बाहर आएगा। और मेरे साथ चंद कुछ लोग, आप लोग जो जुड़े हुए हैं, कोई गलत भी लिखा जाए तो बड़े भाव से बोलेंगे ये ठीक करो, ये ठीक करो। क्या है ये आपको मालूम है ना, मैं कुछ दे सकता हूं ना आप, बस ये भाव है। बस मेरे साथ आपको टीम बना दी, पर लेकिन यह विश्वास दिलाता हूं आपको पूरा, इस अनकंडीशनल मिशन में अगर आप जुड़े हो ना, तो 1001% कहीं ना कहीं वो व्यक्ति देख रहा है जो आपकी सांस चला रहा है। उसे आप जो भी नाम दो, साईं बाबा दो, महाकाल दो, जो देना दो, वो जरूर देख रहा है। हमेशा निस्वार्थ कार्य की कंपस ऐसा होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपके सामने बैठा हूं, उसका साक्षात एग्जाम्पल। ओके, सो एनीबडी एल्स वांट टू आस्क द क्वेश्चन? एनीबडी? नो? रूपा, so tomorrow program who is going to host? Rupa, are you going to host tomorrow? No. No. I don't know, Guruji. Okay.
सो हु कैन कम फॉरवर्ड? टीना तुम्हारा हो गया क्या? अरे टीना आते भी नहीं टाइम पे, थोड़ा अभी उसको प्रॉब्लम चल रहा है. हाउ आर यू? हाउ इज योर हेल्थ? अभी बेटर है गुरुजी, आपकी कृपा से मच बेटर, थैंक यू. वेरी गुड वेरी गुड. कल कौन सेशन लेगा? परसों तो अपना जन्माष्टमी का उत्सव है, परसों का नरसों मंडे को है ना. हम संडे को तो बड़ी अच्छी क्रिया करेंगे, 10:30 बजे हुई रुद्र ध्यान के साथ भस्म योग मर्ज कर दिया हमने उसमें. और उसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा था कि कल का कौन होस्ट करेगा? नेवर कम फॉरवर्ड. किसने अभी तक नहीं किया? जया जी आपको नॉलेज में होगा, किसने नहीं किया अभी तक? बताओ तो. जया जी बताएगी. Yes, Guruji. So I'm looking here. Basu ji has not hosted. Titir has not hosted. Neha ji. Meeta, Basu, Neha. Meeta ji also. So anybody who is want to come forward? Okay, tomorrow responsibility we are giving to the Basu directly. मुझे मालूम ऐसा नहीं होगा. Basu will host the tomorrow's function, tomorrow whole program, and anybody want to perform anything, we just quoted the Basu, and I'm sure जो भी कल आध्यात्मिक ऊर्जा बनी वो कृष्णमय तो होगी, क्योंकि 2 दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली है, तो उसमें कृष्ण का गान तो कल से हो जाता है. सामान्यतः होली होती है 3 महीने पहले, तो कृष्ण की ऐसी मस्ती होती है. कृष्ण ने इस धरती से कुछ नहीं लिया, बस वह अपनी युक्ति के माध्यम से समझा के गया कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना. आप सबको थोड़ा थोड़ा कृष्ण के बारे में कल बोल सकते हो, वो भी बोलेंगे, वो भी आप पार्ट ले सकते हैं. कल भी करेंगे, हम मंडे को भी करेंगे, है ना, ऐसा नहीं है. तो कल बासु जी विल हेस्ट. आई रिक्वेस्ट यू, जो भी कहना चाहता है तो किसी को, एक को बासु जी को सपोर्ट करेंगे, तितिर को किसी को, जय जी आप तो रात रहता आपका. तो anybody can come forward and can say, oh don't feel that I my God I perform already past time, अभी वापस कैसे बोलूं? नहीं. ओके यस. नए नए लोगों को बोलना पड़ा. रागिनी क्या बोलेगी बेटा तू कल? प्रश्न तो बहुत पूछती है, तू परफॉर्म क्या करेगी? अभी कर रहे हो गुरुजी, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, फिर फाइनल मारूंगी शॉट. मेरे को पता लगा वो भजन बड़ा अच्छा गाती तू है. फिर क्यों भजन? गुरुजी कल तो वीकेंड है यहाँ पे, तो भजन तभी तो मैं बिजी रहती हूँ वीकेंड पे. ओह माय गॉड, वीकेंड में लोग फ्री रहते हैं, तू बिजी रहती है? गुरुजी बच्चे घर में रहते हैं ना. अच्छा हाँ बेटा, चलो. एनीवे, so anybody, I am not forcing anyone. आप जो आए नहीं प्रस्तुत किया. मम्मी जी आप बोलेंगे कुछ कल? मराठी भजन आवड़ता? मराठी भजन आवड़ता तुम्हाला? आता नहीं है कुछ, मतलब नहीं आना? आता नहीं है. चलो आशीर्वाद ही देना आप सबको. ओके, तो एनीबडी वांट परफॉर्म, यू बासु जी को मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो, ऊर्जा के साथ डाल दूंगा मैं, है ना. पार्ट लो यार. हम कल सत्संग करेंगे. सत्संग मतलब उस वक्त सभी सेंस ऑर्गन एक नाम के साथ रहेंगे, ठीक है, सभी लोग के साथ. एंड टुमारो वी ट्राई टू जस्ट इट, आई विल डू इट, एंड टुमारो आई विल टेक सम टाइम फॉर द कीर्तन आल्सो, because whenever I say one line and you have to repeat with the unmute and just feel that. maybe try to unmute करूंगा सबको मैं. उसके बाद देखेंगे अगर आवाज नहीं आती तो फिर आप अपनी जगह करके देखना, उसको एंजॉय महसूस करना, ठीक है. ओके, सो अगेन कमिंग ऑन द पॉइंट, एनी आपको लग्जरी कोई लाइफ की आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, जो आपके तनाव का कारण बन रही है. मैं उन समस्त चीजों का दुश्मन हूं जो आपके तनाव का कारण बन रही है. मैं दुश्मन हूं उन सभी चीजों का जो आपका तनाव कारण बन रही है. तो मैंने आपको रिश्तों का तो मैंने मेंटेन कर लिया, हमने हमारे हेल्थ का मेंटेन कर लिया. अब हम आते हैं सीधे हमारे कोई लाइफ के ऊपर. कोई भी अभाव, किसी भी प्रकार का अभाव है, कुछ चीज नहीं है, तो मैं तो प्रार्थना करूंगा उस अभाव दूर हो, जितनी जल्दी हो सकता हो. लेकिन जब तक वह दूर ना हो, वह अभाव आपके तनाव का कारण न बने. वह इच्छा, वह डिजायर इज नॉट बिकम ए टाइप ऑफ वन स्ट्रेस फॉर यू, नॉट फॉर यू, फॉर योर फैमिली रिलेशन ऑल्सो. मेरी बेटी के पास पुरानी गाड़ी है, मैं इसको नहीं दिलानी सोची हूँ, वह भी आपकी, क्योंकि एक वक्त के बाद हम हमारे लिए तो भूल जाते हैं, हमारे बच्चों के लिए दिला दूं, मेरे बच्चे को ये दिला दूं, मेरी बेटी को ये दिला दूं.
अब हमको तो कुछ नए कपड़े नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को ही दिला दूं, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं, तो वह अभाव को लेके आप स्ट्रेस में नहीं रहेगा, मेरा पूरा विश्वास है। और मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहूंगा इसके ऊपर, इसको जो समझें कि ऐसी नहीं है बात, ऐसी नहीं है बात कि कद अपने घट गए, ऐसी नहीं है बात कि कद अपने घट गए, देखी जो अपनी चादर खुद ही सिमट गए। गॉट इट? ऐसी नहीं है बात कि कद अपने घट गए, देखी जो अपनी चादर खुद ही सिमट गए। अपनी चादर में रहकर, जिस प्रकार कहते हैं ना, पुराने बुजुर्ग कहते चादर में रहकर पे करो। जब चादर बड़ी थी तो खूब किया खर्चा, अभी कोविड ने फाइनेंशियल मार दिया, तोड़ दिया, जॉब ले लिया, तो यू डोंट एक्सपेक्ट टू मच बियॉन्ड योर लिमिटेशन। Okay, when your income increase, then you spend it. This is the main essence of this two-line share. Okay, अब आइए हम अब आप अपने अभाव को भी याद करेंगे और हम उनको भी याद करेंगे जिसके अभाव जो आपके पास है, और उसके अभाव को लेकर न जाने कितने लोग जीवन जी रहे हैं। जो आप किसी भी अभाव को लेकर आज परेशान और तनाव में हो, लेकिन वही व्यक्ति जिसके पास वो नहीं है जो आपके पास है, वह भी उस चीज को लेकर तनाव में है। और आप जिस चीज को लेकर तनाव में है, वो चीज जिसके पास है, वह भी किसी न किसी चीज की सोच के तनाव में है। इट्स लाइफ साइकिल। गॉट इट? अंडरस्टैंड? समझ में आया आपको? समझे नहीं कि नहीं समझे अंजू? ओके, सो वी गो फॉर द डीप मेडिटेशन विद द फीलिंग्स। जो मैं कहूंगा उसको मानस के रूप में लेना, उसको केवल सोचें, कल्पना करें, महसूस करें। थिंक, इमेजिन एंड फील। आई ट्राई टू पुट अप द बुद्धा प्रोसेस इन योर ओन। जस्ट कीप योर बोथ हैंड लाइक दिस, दोनों हाथ ऐसे रखें। नाउ विद द क्लोज आईज, left nostril, left lung 5 times, left hand. Right hand. Relax. सोचें, कल्पना करें, महसूस करें। थिंक, इमेजिन एंड फील। You are is the richest person of the country. कल्पना करें आपके परिवार के साथ जो भी सदस्य हैं, आप सबसे समृद्ध परिवार में से एक है। When you give a call, more than 4-5 servants come. You are the best. जो भी लाइफ आप एक्सपेक्ट करें उससे भी कहीं गुना richest person of the world. Big bungalow, big house, with the same husband, same wife, same children.
कल्पना करें आप सबसे सही से इन योर बैंक अकाउंट 1000 टाइम मोर मनीज आर देयर। आपके बैंक अकाउंट में जो भी राशि है इसकी 1000 गुना राशि आपके खाते में आ गई है। Your house has become so big. More than 5, 10, 15 cars out of your porch. आप इस वक्त सबसे समृद्ध धनाढ्य इंसान है। Imagine. कोई परेशानी नहीं, ना पड़ोसी का कुत्ता भूखता है, ना कहीं लड़ने की आवाज आती है, ना ट्रैफिक की आवाज आती है। शांत आप और आपकी इच्छाएं। I pray that you all become reach on that level, which level you are thinking at present. Become aware of your heart chakra and take a long deep breath. एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे। सोचें, कल्पना करें, महसूस करें। स्टिल क्या कोई कमी का एहसास आपके पास है? स्टिल यू आर फीलिंग? मे बी पॉसिबल योर चिल्ड्रंस आर गोइंग मोर अवे देन यू। पहले की बजाय अभी बच्चे ज्यादा दूर रहने लगे आपसे। सोचें, कल्पना करें, महसूस करें। थिंक, इमेजिन एंड फील। What is you are getting and what is you are losing? Now switch your mind to the poorest person of this country. आपका परिवार सबसे निम्न गरीब परिवार है। वही परिवार के सदस्य, वही अस्थायी शरीर, हस्बैंड, बच्चे, अभाव में पूरा जीवन है। हर श्वास के साथ कष्ट, हर श्वास के साथ अभाव। The fear that evening food I will get it or not. Assume, सोचें, कल्पना करें, महसूस करें, ले जाएं अपने आप को उसी मोड में। Your child is crying for food. You have no money. आपके पास कोई रुपया नहीं है, बच्चा खाना मांग रहा है। Bring yourself in that position. Now become aware of your own house, the present situation. आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उस वक्त अपने को ले आए। In the all three situations,
वे आर यू हैप्पी? उन परिस्थितियों में कब खुश थे आप? जो भी चाहते हैं अपने आने वाले जीवन से, जस्ट थिंक, सोचे, व्हाट यू वांट फॉर द मटेरियल वर्ल्ड, लग्जरी लाइफ, व्हाट यू वांट? You want good house, you want good bungalow, good car, property, whatever you want, but all will remain here. The pleasure of the luxury items is making it disable to you. कोई भी चीज का अभाव, anything you needed, just dream whatever you want from your coming life. Your desire is controlled in the only 2, 3, 4 things. जो भी विचार आ रहे हैं आने दें. You are more bigger than your desires. Krishna Govind Gopala, Shri Krishna Govind Gopala, Hari Govind Govind Gopala, Shri Krishna Govind Gopala, Hari Govind Govind Gopala, Shri Krishna Govind Murli Manohar Gokul Nandan Gopala, Hari Govind Govind Gopala, Shri Krishna Govind Gopala.
become aware of your name and body. You are very blessed. अपना समय लेते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं. You can open your eyes when you will feel free, feel complete. पानी का ग्लास भरें. Cover by right hand and drink the water. वाया चक्रास पानी का सेवन करें. फर्स्ट थ्रोट चक्रा, सेकंड हार्ट चक्रा, थर्ड नेवल, फोर्थ स्वादिष्टान. कौन सा लेवल अच्छा लगा? भारती. जी प्रणाम. जिसमें हम रह रहे हैं वो सबसे अच्छा है. रिंकू. जी गुरुजी. You did meditation? आपने ध्यान किया? No गुरुजी. I couldn't do. गुरुजी प्रेजेंट वाला ही सबसे अच्छा है. जो रह रहे हो उसमें कोई कमी है तो भगवान की मर्जी से है, लेकिन नहीं, कमी नहीं है. वो कमी नहीं है. आप कमी नहीं है. एक बात आप मुझको मान के चलो, जो आपको कमी लग रही ना वो पूरी होने पर आपको तकलीफ देगी. और आज मेरा अनुभव कह रहा है, इतने वर्षों का मैं बड़े बड़े घरों में गया, आज हम छोटे से घर में जितने खुश है ना, वो बड़े घर में पीड़ा उतनी ज्यादा है. गुरुजी मटेरियलिस्टिक वर्ड की बात नहीं मैं कर रही. कोई आपको रिश्तों की कमी है, कोई रिश्तों का अभाव है. We are not talking about that. लेकिन मटेरियलिस्टिक वर्ड today we are today's session is totally dedicated to the material world. नहीं मटेरियल. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मटेरियल वर्ल्ड में जितने लोग हैं ना, जिनको देख रहे हो ना, वो कितनी पीड़ा लेकर चल रहे हैं आपको नहीं मालूम. मैं न जाने कितनों के बड़े बड़े घर गया हूँ और वहां जो उनकी कहानियां सुनी तो मैंने सोचा कि ये भगवान, दीज आर द पुअरेस्ट पीपल ऑफ द ग्लोब. तो जिसमें आपके पास है, अगर आप उसमें संतुष्ट रहकर नहीं रह सकते, नहीं आगे कोशिश करेंगे हम बड़ा अच्छा करने की, लेकिन जहां जो है आपके पास है वो पर्याप्त है. तुझे ये गिला है कि तुझे कम मिला है, तुझे ये गिला है कि तुझे कम मिला है. अरे ये सोच, जितना तुझको मिला उतना कितनों को मिला है. अरे सबसे बड़ी बात, भगवान ने हंसने की क्षमता दी, परिस्थिति लड़ने की क्षमता दी. लड़ेंगे, अपना स्वभाव अपनी इच्छाओं के अधीन नहीं मारेंगे. हमारी इच्छाओं के हिसाब, हमारी इच्छाएं हमारे स्वभाव के अनुसार चलेगी. हमारी इच्छाओं के अनुसार हम हमारा स्वभाव नहीं बदलेंगे, जो कि आदमी की बहुत बड़ी पीड़ा का कारक है. पॉइंट निकला है आज का ये. जिसने अपनी इच्छा के अनुरूप अपने स्वभाव को बदल लिया, वो इच्छा पूरी होने में भी दुखी रहेगा. जिसने इच्छा के अनुसार अपने स्वभाव को लेकर चला, अपना स्वभाव वही रखा. आप देखिए बुजुर्ग लोगों को, और करोड़ों रुपया है उनके पास, लेकिन वही सरल काम देते हैं, वो सरल जीवन, उनको मतलब ही नहीं है. यह जो बाहरी आडंबर की चीजें है ना, ये आपको जमाने से सलाम नमस्कार जरूर दिलवा देगी, लेकिन आंतरिक प्यार नहीं दिलवाता है. तो जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए. जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति को स्वीकार कर मुस्कान के साथ रहिए. जिस प्रकार हम शरीर की बीमारी को एक्सेप्ट करते हैं, रिश्तों की कमी को एक्सेप्ट करते हैं, उसी प्रकार किसी चीज के अभाव को भी हम साथ में लेकर चले. और इस हमेशा के साथ नहीं कि हमें इसी में रहना है. जब तक वह रखेगा तब तक रखना है. और ये आप मान के चलो, आपको अभाव में रहना है तो ये आपकी चॉइस नहीं है. हो सकता है आपके लक में हो तो आपको अभाव से दूर करके आदमी को बंगले से कमरे में, कमरे से लेके बंगले में बिठा दे और बंगले से लेके कमरे में बिठा दे. इट्स ऑर डिवाइन प्लानिंग. कीप योर इंटेंशन फ्री, कीप योर नेचर फ्री, स्ट्रेस फ्री नेचर आपको सब कुछ देगा. क्या मजाल किसी और के शब्द, क्या मजाल किसी और की
शोहरत, क्या मजाल किसी और की अमीरी मेरे तनाव का कारण बने? नॉट एट ऑल। किसी की अमीरी, किसी का व्यवहार मुझको तकलीफ दे दे, ओ माय गॉड, इट हैज नथिंग। मैं जो भी हूं, जैसा भी शरीर मेरे पास है, आई प्राउड ऑफ दैट। और जो आपके पास है उसका प्राउड नहीं करोगे, जो आएगा वो भी वैसे ही होएगा। एनीवे, वी आर ऑल फ्रॉम इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। हम सब लोग जानते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से हम लोग सब जानते हैं। लेकिन कभी कभी मेरे इसे कुछ आके नए शब्दों से हम बताते हैं। तो अपने स्वभाव को अपनी इच्छाओं के, अपने अभाव के अधीन मत छोड़ो। आपका स्वभाव है बी हैप्पी, कीप हैप्पी। अगर आपको कोई हैप्पी नहीं रख पा रहा है तो आप उसको भी अनहैप्पी नहीं कर पाओगे, गलत है। अगर भारती मुझको खुश नहीं कर पा रही है, भारती मुझे ब्रेस करी, आई लीस्ट बॉदर अबाउट द भारती बिहेवियर। उसका बिहेवियर का ऊपर वाला जवाब देगा। मेरे को तो काम है मैं खुश रहूं और भारती को खुश रखूं, सिंपल। अब बात आएगी, रागिनी बोलेगी, कोई बोलेगा हम भी 5 एलिमेंट बॉडी है गुरुजी, फिर क्या करें? अरे तभी तो हम बैठ के ज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इतने लोग हैं उसमें 5 एलिमेंट बॉडी, हम भी तो 5 एलिमेंट बॉडी गुरुजी, कभी कभी हो जाता है, मानता हूं मेरे में भी हो जाता है। लेकिन हमें इसे ट्रैक पर आने के लिए ध्यान, प्राणायाम, प्रोसेस, ऐसे सेशन की जरूरत लगती है। एक सेशन हमें फ्रेश रखता है 24 घंटे तक, फिर अगली बार आते नया कुछ सुनते हैं। यस, ओके। तो कल मिस्टर बासु विल होस्ट द होल फंक्शन। ओके, बासु जी फोर्स करेंगे कल का प्रोग्राम। और जो भी शायद मैं भी भजन गाना चाहूंगा, बासु जी को बोल दूंगा, एंड आखिरी में मेडिटेशन करेंगे। और प्लीज प्लीज अपनी, कोई और क्यों सोचेगा मैं डबल गाऊंगी तो कैसा लगेगा, मैं तो बोल मैं ही गाती हूँ ऐसा कैसा लगेगा, ये सब छोटी मोटी चीज मत इन्वॉल्व लो। आपको मौका मिल रहा है ना, गो अहेड। जो व्यक्ति देखो, फॉर एग्जांपल मैं आता, मैं एक जगह में हमेशा भजन में ही गाने बैठ जाता था, ठीक है। तो एक ने बोला यार आप ऐसा मत करा करो, दूसरों को मौका दिया करो। तो उसी वक्त मेरा सीनियर टीचर ने बोला दूसरों को मौका नहीं देंगे, वो आगे हट के उनको मना करके वो ये गाना गाने की बात करा तो बात करेगा। ही इज फ्री, व्हेन द माइक इज एम्प्टी नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड, इज ड्यूटी एज ए भजन सिंगर कि भजन गाना उसको, है ना। अब एक तो आपको गाना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं, और आप बोलोगे मिस्टर जी बार बार भजन गाने आ जाते हैं। आपको भजन गाने से रोका क्या उन्होंने? हाँ या ना? यस, ये इससे मैंने सीखा। इसलिए बोलो कभी लेबर ये नहीं सोचना कि मैंने तो बोल रखा लोगों को क्या लगे, गया तेल लेने, मेरे को अच्छा लगेगा, आई परफॉर्म समथिंग, और मैं मान रहा हूं सबको अच्छा लगेगा। तो स्पेशली मीता, कल तुम भी बोलना बेटा कुछ कि नहीं, तू तो एकदम पर्दे में रहती है, एकदम बड़ी बड़ी टिकी लगा के आगे आज है। कैसी बेटा? बढ़िया, मस्त रहा का, छोटी मोटी बातों में उलझना नहीं अपने आप को। तो ये गुरु जी आपने गुरु का वर्ड, नाराज का वर्ड कनेक्शन ही नहीं। मुझे मालूम ही नहीं, अपने आप ही नाराज हो जाती, ओ गुरु जी आप तो नाराज हो, और मैं और आपने ऐसा कर, मेरे को तो मालूम ही नहीं बेटा। तो कई चीजें ऐसी प्रश्न हम खुद ही पैदा करके खुद ही उसके उत्तर भी तैयार कर लेते हैं और स्टेज पे लेते हैं। कल हमने इससे बात हुई हमारी मीता से, तो इसी बात बोली, इन्हें मैसेज ऐसा करा तो फिर मेरे को जवाब देना पड़ता है। मैं बोला गुरु यार मुझे बात ही नहीं बेटा से, गुरु बोल तो गुरु नाराज हो जाएगा, तो जाना थे यार गुरु वर्ड पे। रियली गुरु अगर नाराज हो गए तो मतलब ही नहीं, कहानी खत्म। गुरु बोलने का अधिकार ही नहीं गुरु वर्ड का। पिता कभी नाराज होता, माँ कभी नाराज होती, चलो भाई जो हो जाए, दोस्त हो जाए नाराज, एक बार वापस आ जाते पटरी पे। तो ओके, चलो हम इमोशनल हो जाएंगे। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। कल मिलते हैं। हाँ बेटा जया तू बोल। Guruji, just a couple of things. What is Paryapt, Guruji, in English? Fulfill? Enough. 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 And जो आपने कहा, if you don't mind, can you translate that in English? Changing your swabhav for your ichha and ichha for your swabhav. It was very profound. Can you please mention that in English? इच्छा, anybody can help me. Anybody can. मैं तो बोल दूंगा, लेकिन मेरे को लगेगा अच्छा लगेगा, कोई दूसरा बोलेगा तो I will so happy. Technically, you're asking us not to change. Rupa explained. Yes. I understood that. Desire. Yes. Yeah. Desire.
Don't change your nature as your desire. Don't dominate your nature in the front of your desires. Keep alive desire, but your nature must be upper than your desires. What do you mean by nature, Guruji? Nature is स्वभाव. What is your Jaya nature? Jaya nature is very disciplined lady. My God, everything she needed, point to point. Guruji, here you are referring to behavior, not behavior. Nature is behavior. Normally we used to say in nature, behavior means how you behave with others. Nature means individual property. भाई अंजू का स्वभाव ऐसा है, अंजू का नेचर ऐसा है, जया का नेचर ऐसा है, भारती का नेचर ऐसा है, इस स्वभाव. ओके, तो आपके स्वभाव को आपकी इच्छाओं से बड़ा मत होने देना. आपकी इच्छाओं से बड़ा रखो आपके स्वभाव को. आपकी इच्छाओं को आपके स्वभाव को डोमिनेट कर करने दो. क्लियर? गॉट इट? नहीं, Not really, Guruji. Maybe we can take offline. Never surrender your nature in the front of your desires. Nature means behavior should not dominate your this thing desires. Like your behavior is the utmost. नहीं अंजू जी, behavior means we behave which we do perform others. Your whatever nature means what we can virtues. You are referring to our virtues. Yeah, virtues. Yeah, virtues. Qualities. Yeah, your qualities. Our desire. What you're saying is, अगर इसको थोड़ा कम करना है या बेंड करना है, मत करो. तुम्हारी इच्छाओं पूरी करने के लिए तुम्हारी क्वालिटीज को बेंड मत करो. बासु. Hello. Yes. Yeah. So Guruji is telling that there is a nature, that means kind of behavior, your characteristic kind of thing. So it should not be imprisoned by your desires. If it is imprisoned by your desires, then your mind is controlling. You are desiring something else. So if you are desiring something else, and some next day you are desiring something different, so for that reason you do not change your characteristics or your behavior or your nature, whatever the English term you can use. So do not change your things just to reach that desire. So it should not be imprisoned by the desires. So you should be always free from that. Or if you want to achieve anything else, you can go for that. But you should not imprison by that. And that should not be the cause of your agony or cause of your pain. If horse and riders, if the horse is your desires, so you should be rider. Don't do like this, that you become horse and your desire become rider. Got it? In other word, बासु जी इसको नोट करके रखना. Your desires keep driving. If your desires is a horse, you must be a rider. You become a rider. Don't become desire as a rider and you become a horse. In other words, समझे आप? That's why in the Mahabharata, Krishna takes that rider as guiding kind of thing. So the 7 horses, those horses are like the senses, the 5 senses, and the Krishna is like moon. So he's driving he's basically the driver of the Arjuna. Arjuna is the soul. So in that concept, you can take that. Very good. Okay. और couple of things और कौन बची बेटा कोई चीज हो गई? हो गया सब? चलो. Blessing, take care of yourself. खुश हैं, सुखी रहे. कल मिलते हैं 8:30 बजे. प्रणाम करता हूँ. धन्यवाद दें. तमस्याएं, तनाव सब इधर मुझको दें. चेहरे पर सिर्फ सदा मुस्कान रखें.